So hey flawless, my name is Shubham and welcome back to my another video for the IoT team of Clean and Green City आविष्कार। So guys, आज के इस वाली वीडियो में मैंने जो रोबोट बनाया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रोबोट है क्योंकि उसमें एक साथ बहुत सारी चीजें लोडेड है एक क्लीन एंड ग्रीन सिटी के लिए। उसका मैंने लिखा है मल्टीटास्किंग सिटी क्लीनर। सो गाइस, वो जो रोबोट है उसमें है कि एक्चुअली उसमें आपको मिल जाएंगे टोटल 5 to 6 फीचर्स प्लस एक एक्स्ट्रा फीचर है वो मैं उसमें लोड नहीं कर पाया, उसके लिए मैं आपसे सॉरी चाहता हूँ क्योंकि वो एक्चुअली हो नहीं रहा था, मैंने बहुत ट्राई किया। तो चलो लेट्स मूव ऑन टू द रोबोट थ्योरी, उसके बाद मैं आपको रोबोट की वर्किंग दिखाऊंगा। तो रोबोट की थ्योरी कुछ ऐसी है कि उस रोबोट में 4 पार्ट्स हैं। फर्स्टली एक है मल्टीटास्किंग में, एक है ऑटोमेटिक मेगा डस्टबिन, बहुत बड़ा डस्टबिन है। मैंने उसको ब्लू और ग्रीन में सेपरेट कर रखा है और साथ ही साथ अगर वो फुल हो जाए तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो चली जाएगी किसी भी सर्वर को जिससे वो कनेक्टेड हो रखा है उस समय उसको नोटिफिकेशन चली जाएगी, या फिर आप कह सकते हो एमसी के किसी एम्प्लॉय को चली जाएगी जो मॉनिटर कर रहा है उस रोबोट को। उसके बाद आ जाएगा ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन मशीन, उसके बाद आ जाएगा ऑटोमेटिक मोपर जो कि बहुत ही यूजफुल चीज़ है क्योंकि एक जो सिटी है उसको में हाइजीन क्रिएट करने के साथ साथ क्लीननेस भी बहुत जरूरी है। हर पर्सन के तो डस्टबिन पास नहीं होगा ना, किसी के तो ज्यादा दूर हो, तो वो जो रोबोट है वो चलता भी है। मैंने इसको मूविंग बनाया और उसको जो उस रोबोट को रोका भी जा सकता है वो भी सेंसर के थ्रू, और मैंने उसमें एक सेंसर फीड किया आईआर सेंसर। तो जैसे ही कोई भी यूजर उसके सामने हैंड प्लेस करेगा उसी समय वो रुक जाएगा और उसमें सारी एक्टिविटीज आप परफॉर्म कर सकते हो, लाइक थ्रोइंग द गार्बेज से लेकर टेकिंग सैनिटाइजर और उसके बाद मोपिंग तो साइड बाय साइड हो ही रही है पीछे से, आप मान के चलो। बाकी वो रोबोट मूविंग भी है। अब सिटी के एक पर्टिकुलर पब्लिक एरिया में, ऑफिस एरिया में या जो भी एरिया है आप उसमें उसको डिप्लॉय कर सकते हो, बहुत ही यूजफुल है, बेस्ट है। और उसके बाद अब बात आ जाएगी कि मैंने उसमें एक और डिप्लॉय करा था। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक एनवायरनमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एक टाउन का, एक विलेज का, आप जिसका मानो उसको मान लो, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सॉइल। और उस सॉइल को प्रिजर्व करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए मैंने एक बनाया था सॉइल मॉइस्चर रोबोट, जो कि मैंने सोचा था कि मैं अपने इस रोबोट में फीड करूंगा, लेकिन सम अनफॉर्चुनिटी की वजह से मैं उसको फीड नहीं कर पाया, या शायद मुझसे नहीं हो पाया। लेकिन उस रोबोट का भी डिस्क्रिप्शन मैं आपको थोड़ा इसके आगे दे दूंगा कि मैंने वो कैसे बनाया था। तो जनरली वो रोबोट काम क्या करता है कि वो सॉइल की मॉइस्चरिटी को चेक करता है। अगर सॉइल का मॉइस्चर कम होगा तो वो सीरियल मॉनिटर, आर्डिनो C++ का सीरियल मॉनिटर जो आर्डिनो का प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता है, उसमें वो 100 से कम वैल्यू देगा, यानी कि मॉइस्चर कम है, और ज़्यादा होगा तो 100 से ज़्यादा वैल्यू देगा। और इंडिकेशन के लिए, क्योंकि इंसान जो है वो स्पेशली एक सीरियल मॉनिटर पे थोड़ी ना जाएगा, उसे तो इंडिकेशन चाहिए ना। इंडिकेशन के लिए मैंने उसमें एक रेड लाइट लगाई है, एक ब्लू लाइट। रेड लाइट मीनिंग होता है कि खतरा, और खतरा इसमें एक तरह से मतलब ये बैड साइन डिनोट किया कि सॉइल का मॉइस्चर ठीक नहीं है। सॉइल का मॉइस्चर ठीक होगा उसे रेगुलर वाटर प्रोवाइड करने से, उसे रेगुलर खाद प्रोवाइड करने से, और लिमिट से ज़्यादा नहीं और लिमिट से कम नहीं, उतना ही वाटर। और उसके बाद उसकी सॉइल मॉइस्चरिटी चेक करना आफ्टर 1 वीक और वंस इन अ मंथ चेक करना, उसके लिए भी ये रोबोट था। तो अब हम मूव करते हैं मेरे इस रोबोट की वर्किंग की तरफ, उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे। थैंक यू।
सो गाइस ये है मेरा रोबोट सॉइल मॉइस्चर इंडिकेटर रोबोट, जो मेरी एक्सटेंशन थी पर मैं किसी वजह से इसे लगा नहीं पाया, फिट नहीं हो पाया था। और ये है सॉइल मॉइस्चर सेंसर, जो सॉइल के अंदर जाएगा और मॉइस्चरिटी को चेक करेगा उसके अंदर मॉइस्चर लेवल सही है या नहीं है। और उसके पीछे लगा है इंटरप्रेटर, जो कि इसके मैसेजेस को कन्वर्ट करेगा आर्डिनो के लिए एक इंडिकेशन में कि मॉइस्चर ज़्यादा है कम है। और एक ब्रेडबोर्ड यूज़ किया, जंपर वायर यूज़ करी है, आर्डिनो तो ऑब्वियस मैंने अभी बताया मैंने यूज़ किया है। और मैंने केबल यूज़ करी है प्रोग्राम करने के लिए, आर्डिनो सॉफ्टवेयर यूज़ किया है इसमें प्रोग्राम करने के लिए। तो जनरली इसमें है क्या कि इसमें 2 लाइट्स हैं। तो अभी देखो, अभी हमने वैसे अभी रेड शो कर रहा है, अभी हम दोनों सॉइल्स के अंदर डाल के दिखाएंगे। अभी ये ड्राई सॉइल है, देखो ड्राई सॉइल के अंदर जब डाला तो लाइट थी वो रेड की रेड ही रही, वो चेंज नहीं हुई। तो अब हम इसमें क्या ही करेंगे कि थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और फिर देखेंगे कि इसकी सॉइल मॉइस्चरिटी कैसी होती है। तो जैसे कि आपने देखा मैंने पानी लिया और मैं पानी ऐड कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं एक लिमिट तक पानी ऐड करूँगा तो थोड़ी देर मेरे को लाइट ब्लू हो गई है। और लाइट ब्लू होने का मतलब आप समझ ही सकते हो कि क्या है, कि जो सॉइल मॉइस्चर लेवल है वो गुड है। और वो फिर से रेड होगी, क्यों? क्योंकि जो पानी है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता है, जिस वजह से जो होता है कि हमें मतलब पूरी सॉइल में वाटर मेंटेन करना है। और गाइस ये सामने आपको जो दिख रहा है सीरियल मॉनिटर, इस पर सारी वैल्यूज रिटेन हो रही है। सॉरी थोड़ा ब्लर है, मैं थोड़ा क्लियर करने की कोशिश कर रहा था। तो इस पे अगर जो भी वैल्यू 100 से डाउन है सॉइल मॉइस्चर लेवल कम है, 100 से अबव है सॉइल मॉइस्चर लेवल बहुत ही बेटर है और बहुत ही अच्छा है। तो अब हम इसमें और पानी ऐड करके एक बार आपको प्रॉपर ब्लू लाइट करके दिखाते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी इसे नीचे किया, तो और पानी ऐड करते हैं, फिर देखो ब्लू लाइट शो होगी। इसका मतलब है कि सॉइल मॉइस्चर इंडिकेटर गुड है, मतलब सॉइल मॉइस्चर इंडिकेटर गुड नहीं है, वाटर लेवल जिस वजह से सॉइल के मॉइस्चर में फ़र्क आ रहा है वो बहुत ही गुड है, अच्छा है, क्योंकि ब्लू लाइट शो हो रही है। वो कि सीरियल मॉनिटर पे देख सकते हैं, क्योंकि सीरियल मॉनिटर पे सिंपलिसिटी नहीं होती, हर कोई नहीं देखेगा, तो इसलिए हमने इंडिकेशन के लिए बनाया है स्पेशली लाइट इंडिकेशन सिस्टम। तो गाइज ये है मेरा रोबोट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। म्यूजिक करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का ठोक लीजिए।